यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं सिकुड़ने वाला ऐसा विराट अस्तित्ववान चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल सत्ता स्वरूप परिपूर्ण हूँ। द्रव्य तो त्रिकाल परिपूर्ण है। द्रव्य की शक्ति जो पर्याय में व्यक्त होती है वह पर्याय भी परिपूर्ण है। द्रव्य में तो दोष नहीं, पर्याय भी निर्दोष है। ऐसा जो सहज परिणमन, यह ज्ञान का सहज जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन जो परिणमन भी निर्विकल्प है, जिस परिणमन को इंद्रियों के परमाणुओं के संयोग वियोग की अपेक्षा नहीं है, जिस ज्ञान के जानने रूप परिणमन को इंद्रियों के निमित्त की अपेक्षा नहीं है, जिस ज्ञान के जानने रूप परिणमन को किसी भी ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, इसलिए ज्ञान की जानने वाली पर्याय भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है। द्रव्य तो स्वाधीन है, द्रव्य तो स्वतंत्र है, मगर द्रव्य की जो पर्याय है, जो परिणमन है, यह परिणमन भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है। इस परिणमन की यथार्थ श्रद्धा से
पर्याय में जो पामरता कि अरे मैं पर्याय में बहुत पामर हूं, यह पामरता से भी छुटकारा होता है। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है जिसे अपेक्षा नहीं, मगर ज्ञान की पर्याय को भी अपेक्षा नहीं। यद्यपि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं निरंतर, अनादि अनंत इस ज्ञान के परिणमन में एक समय के लिए भी ज्ञान की अवस्था में कोई ज्ञेय जानने में न आया हो, ऐसा बना नहीं। एक समय के लिए ज्ञान की पर्याय का कोई विषय न बना हो, ऐसा बना नहीं। निरंतर ज्ञान का जो जानना 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 ऐसा परिणमन होता है। ज्ञान के विषय भी बदलते हैं, ज्ञान भी जानने रूप परिणमित होता है। ज्ञेयों में भी परिवर्तन होता है और ज्ञान में भी परिणमन होता है। ज्ञेयाकार भी बदलता है और ज्ञानाकार भी बदलता है। भले ही दोनों स्वतंत्र है, भले ही दोनों का अस्तित्व अपने अपने में है, भले ही दोनों की सत्ता अपने अपने में है, फिर भी परिणमन, फिर भी नयापन, नयापन 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 निरंतर। ज्ञेय में भी नयापन आता है और यहाँ ज्ञान की पर्याय में भी नयापन आता है। जो भी ज्ञेय है वे ज्ञेय नए नए। केवल ज्ञान की पर्याय भी हो तो केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक के जो ज्ञेय है, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये अनंत द्रव्य अनंतानंत गुण और अनंतानंत पर्याय, ये केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय का जो विषय है, भले ही ज्ञेय है, ज्ञेय में निरंतर नयापन है। ज्ञेयों में नयापन, नयापन क्या है? सिर्फ इतना कि जो वर्तमान है वह भूतकाल होता है, जो भविष्य काल है वह वर्तमान होता है। प्रति समय ये नयापन है। जिस घटना को वर्तमान में जानते हैं, भविष्य की घटना और भूतकाल की घटना को भी जानते हैं, तीनों काल की घटना को एक समय में जानते हैं। मगर जैसे ही एक समय बीता कि जिसे वर्तमान में हो रही है ऐसा जानते थे, अब भूतकाल में हो रही थी ऐसा भूतकाल के रूप में, और जो एक समय के बाद भविष्य की पर्याय उसे वर्तमान पर्याय के रूप में हो रहा है ये कार्य, ऐसा जानते हैं। ये केवल ज्ञान की पर्याय में भी परिणमन हो रहा है और ज्ञेयों में भी नया 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 ये नया विषय बना है। ज्ञान की पर्याय का विषय नया बना, केवल ज्ञान की पर्याय का विषय नया बना। मगर एक बात खास है कि जो ज्ञेय में नया नयापन आया है, इस वजह से ज्ञान की पर्याय में नयापन नहीं आता। केवल ज्ञान की पर्याय में नयापन जो पर्याय का परिणमन है वो स्वयं से है, अपनी पर्याय की योग्यता से है, जगत के ज्ञेयों के कारण नहीं है। भाव ऐसा है भगवान, ये जागृति अंतर में चैतन्य की जागृति के लिए ये भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान नहीं देखना है और देखना है ऐसे विकल्प से साधना नहीं होती है। नहीं जानना और जानना, मुझे जानने की चाह है और नहीं जानने की चाह है, मगर चाह ही तो विकल्प है। जानना और नहीं जानना ऐसे दो भेद नहीं होते, क्योंकि स्वभाव का परिणमन है जानना जानना जानना। नहीं जानना ये स्वभाव ही नहीं है, जानना जानना जानना
ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। जानना 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 ये स्वभाव है। राग द्वेष सहित जानना ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव मात्र जानना है, और राग द्वेष उस समय हो तो हो, मगर राग द्वेष सहित जानना होता ही नहीं है। जिसने ज्ञान की यात्रा को देखा, ये चैतन्य की यात्रा को देखा कि जानने का जो परिणमन होता है कि अज्ञानी है वो राग द्वेष से जगत को जानता है, और केवली परमात्मा राग द्वेष छोड़ करके जगत को जानते हैं। वास्तव में तो केवली भगवान बिना राग द्वेष के लोकालोक को जानते हैं, वो लोकालोक ज्ञेय बना। और ज्ञान का जानने का जो स्वभाव है, जिसका परिणमन ऐसा जानने रूप है कि जिसका विषय ये राग की दीवार, ये देह के परमाणु, वर्तमान में ये शरीर के परमाणु ये ज्ञान में जानने में आए भगवान, ये देह के परमाणु ऐसा बिल्कुल अनजान होकर के इस देह के परमाणु का निरीक्षण करे और भेद विज्ञान का अभ्यास करे। यदि ये सुनते सुनते भाव से भीग करके तुम भेद विज्ञान करो, तुम स्वयं अनुभव करोगे इसे पृथ्वी के पिंड के रूप में, और पृथ्वी का पिंड ज्ञान में, केवल ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहा है। तुम देह में रह करके देह को नहीं जानते। ज्ञान की पर्याय के परिणमन में परिणमन रूप होते हुए स्वयं को नहीं जानते। परिणमन के प्रवाह को भी जानते हो, मगर उस समय भी सत्ता मात्र ज्ञायक की रुचि, सत्ता मात्र ज्ञायक का आश्रय, और देह ज्ञान का ज्ञेय जो बनता है। जैसे केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। अपनी स्वतंत्र योग्यता से लोकालोक को जो जानने रूप परिणमित होती है, तो लोकालोक भी केवल ज्ञान का जो विषय, लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय का विषय भले बने, मगर केवल ज्ञान की पर्याय का विषय लोकालोक होने पर भी ये जागृति है। केवल ज्ञान की पर्याय का विषय लोकालोक है, मगर ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन हो रहा है उसमें लोकालोक का परिणमन कहीं पर भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जो परिणमन हो रहा है उसमें लोकालोक का परिणमन नहीं। ऐसे ये शरीर के परमाणु को देखना, ऐसा ये शरीर के परमाणु को ऐसे ये देखना कि ये शरीर के परमाणु अभी जो ज्ञान में जानने में आते हैं, तो ज्ञान में इस परमाणु का जो जानने में आना परमाणुओं के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं। और यहाँ परिणमन ज्ञान का है, तो ज्ञान देह पर अधीन नहीं हुआ है। ज्ञान का विषय जो देह बना है, ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय जो ये शरीर बना है, क्योंकि यदि केवल ज्ञान ज्ञेयों को जानने के कारण परज्ञेय, ये परज्ञेय केवल ज्ञान की पर्याय परज्ञेय को जानने के कारण पराधीन होती, तो मेरे ज्ञान की पर्याय भी ये देह को जानने से पराधीन होती। मगर मेरे ज्ञान की पर्याय भी देह को जानती तो है, मगर ज्ञेय पर अधीन होकर के, ज्ञेय की गुलाम होकर के जानने रूप परिणमित नहीं होती ये जागृति। तब अंतर में यहाँ पर एक जानना 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 हो रहा है जो पराधीन नहीं। और ऐसा जो ये निर्मल जानना हो रहा है, ऐसे निर्मल जानने रूप परिणमन का भी आश्रय नहीं लेता है। परिणमन का, शुद्ध परिणमन का आश्रय नहीं। अशुद्ध परिणमन जो राग और द्वेष के विकार के भाव का तो आश्रय नहीं लेता, मगर जो शुद्ध परिणमन हो रहा है उस शुद्ध परिणमन का आश्रय नहीं लेता। क्योंकि वो जो परिणमन है, वो परिणमन है, वो आश्रय लेने योग्य नहीं। वो परिणमन में
परिणमन आश्रय लेने योग्य नहीं है, वो परिणमन है वो स्वयं आश्रय लेता है। परिणमन है वह स्वयं आश्रय लेता है ज्ञायक देव का। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। परिणमन ज्ञायक देव का आश्रय लेता है। आश्रय तो कौन लेता है? जिस व्यक्ति का हाथ ऐसा कमजोर हो, शरीर में अशक्ति हो, तो किसी का आश्रय ले। आश्रय कौन लेता है? किसी का आश्रय की जो कमजोर है। मगर ये पर्याय क्या कमजोर है कि द्रव्य का आश्रय लेती है? ये आश्रय का मतलब उस द्रव्य का सहारा लेना ये नहीं। पर द्रव्य का आश्रय लिया तो पर द्रव्य का सहारा कभी नहीं लिया था। जब आत्मा में ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, अभी मिथ्यात्व की भूमिका में, जैसे कुर्सी को जाना न, तो कुर्सी को जानते समय क्या कुर्सी का सहारा लिया? जैसे कुर्सी को जाना तो ज्ञान की पर्याय ने कुर्सी का सहारा नहीं लिया। मगर बोलने में ऐसा आता है कि अनादिकाल से पर के आश्रय से अनंत दुख भोगा। पर का आश्रय लेने का मतलब पर के अंदर वो तन्मय नहीं हुआ, पर को पकड़ने नहीं गया। पर का आश्रय लेने का अर्थ है कि अपनी ही पर्याय में पर को विषय बनाया, ऐसा है। और स्व का आश्रय का अर्थ है कि अपनी ये जो ज्ञान की पर्याय, इस ज्ञान की पर्याय का आश्रय, अपनी ही पर्याय का आश्रय को किसको बनाया? वो पर्याय का आश्रय अर्थात पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को बनाया। इसलिए पर्याय परिणमित तो होती है, पर्याय आश्रय लेती है, मगर पर्याय पर्याय का आश्रय नहीं लेती, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। द्रव्य के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। द्रव्य के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि द्रव्य का आश्रय लेने से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेने से पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट हुई? कि पर्याय का जो विषय है, जो जानना अभी हो रहा है, तो जानना हो रहा है ऐसा हो, ऐसा वो शुद्धता का भाव समझना कि आत्मा की अनुभूति त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के आश्रय से जो अनुभूति होती है और पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि जब अपनी पर्याय और पर्याय देह का आश्रय लेती थी, तो देह को लक्ष्य करती थी। दिन रात देह की ही दृष्टि है न, तो देह का लक्ष्य करती थी, तो भेद उत्पन्न होता था। कैसा भेद? ये भेद उत्पन्न होता था। ऐसा ये भेद उत्पन्न होता था कि मैं ये जानने वाली पर्याय, ये मैं जानने वाली पर्याय और ये जानने में आने वाला देह, ऐसा। इस वजह से ये विकल्प उत्पन्न होते थे। और पर्याय यदि पर्याय का आश्रय ले, पर्याय यदि पर्याय को जाने, तो पर्याय में शुद्धता प्रकट क्यों नहीं होती? पर्याय यदि पर्याय का लक्ष्य करे, तो पर्याय में शुद्धता क्यों प्रकट नहीं होती? उसका बहुत गहरा भाव है भगवान। पर्याय यदि पर्याय का लक्ष्य करती है, पर्याय यदि पर्याय का लक्ष्य करती है, तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जो सत्ता स्वरूप है, उस सत्ता स्वरूप ज्ञायक का लक्ष्य नहीं किया। पर्याय ने पर्याय का लक्ष्य किया तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य नहीं किया, और जिस पर्याय ने त्रिकाली ज्ञायक का लक्ष्य नहीं किया, उसने त्रिकाली ज्ञायक का अपमान किया। और जो पर्याय त्रिकाली ज्ञायक का अपमान करती है, वो पर्याय शुद्धता को उपलब्ध नहीं होती है। ऐसा है। पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट होती है? पर्याय के लक्ष्य से नहीं होती। पर्याय के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट नहीं होती, क्योंकि पर्याय के लक्ष्य से त्रिकाली ज्ञायक का घात होता है।
ये न्यायक देव की हिंसा होती है पर्याय का लक्ष्य करने से। इसलिए चैतन्य तत्व का लक्ष्य और पर्याय में ऐसा परिणमन होता है। लक्ष्य अर्थात पर्याय में ऐसा सहज परिणमन होता है कि शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से ये दशा, मगर अहोभाव इतना न्यायक देव के प्रति आए। ज्ञान स्वभाव को साधन करके न्यायक को लक्ष्य करके न्यायक का आश्रय लेने वाली ये पर्याय है। ये शरीर के परमाणु, ये जो साधन बनाया ना, अभी इंद्रियों को साधन बनाया, जिन जिन पदार्थों की रुचि है ना, ऐसा पदार्थों की रुचि, ऐसा रुचि अहोभाव जो आता है ना, इंद्रियों के परमाणुओं के प्रति जो ये अहोभाव आता है, वो अहोभाव के पीछे छुपा भाव है ज्ञेयों की रुचि, ज्ञेयों की आसक्ति। रंग को देखने की रुचि है ना, इसलिए आंख की रुचि है, क्योंकि आंख किस काम में आती है कि रंग को जानने देखने में निमित्त बनती है कि यह आंख उसमें काम में आती है। यह अज्ञानी की मान्यता खास कि आंख में रुचि ऐसे नहीं, मगर आंख का जो विषय बनता है उसमें रुचि, आंख का जो विषय बनता है उसमें रुचि। और यहां पर आंख के परमाणु है ना, आंख के परमाणु रहे, आंख के परमाणु रहे, ऐसा हो। ओ आंख के परमाणु रहे, नए नए परमाणु जाते हैं ना शरीर में, आंख के परमाणु भी, पुराने परमाणु दूर होते हैं, नए परमाणु आते हैं। भोजन शरीर में जाता है तो नए नए परमाणु से शरीर की प्रति समय नई नई रचना होती है। पुराने परमाणु निकलते, नए परमाणु आते। वो तो जन्म से मृत्यु तक कहते हैं ये मनुष्य शरीर रहा। बाकी तो शरीर के परमाणु प्रति समय नए नए आते हैं, पुराने जाते रहते हैं। ऐसा ये आंख के परमाणु जाते हैं, मगर दुख नहीं होता। मगर आंख फूट जाए तो दुख होता है, क्योंकि आंख के परमाणु चले जाए मगर नए परमाणु आते हैं, जिससे मुझे जिस वस्तु को देखना है वो काम मेरा नहीं अटकता। आंख के प्रति ऐसा अहोभाव है कि जिसे मुझे देखना है, ऐसी ये वस्तु को देखने में ये आंख को साधन माना ने, तो साधन के प्रति ऐसा अहोभाव, ऐसा अहोभाव है कि आंख को साधन बनाकर मैं वस्तु को देखता हूं, ऐसा अहोभाव। अब जैसे ये रंग को देखने के लिए अहोभाव, ऐसे ही सब पांचों इंद्रियों के विषयों का जो अहोभाव है, जब न्यायक देव के लिए अहोभाव जगता है तो न्यायक देव इंद्रियों से तो जानने में आता नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी की रुचि एकमात्र त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में, ऐसा हो, ऐसा है। ज्ञान का जो जानने का कार्य होता है, केवली भगवान के ज्ञान का जो केवल ज्ञान का जानने रूप कार्य होता है, और सुमेरु पर्वत है ना भगवान, सुमेरु पर्वत, मगर सुमेरु पर्वत के कारण केवली भगवान को फर्क पड़ता है कि अरे मेरा कार्य अटक जाएगा ये सुमेरु पर्वत नहीं होगा तो। कैसा फासला दिखता है ऐसे। केवल ज्ञानी परमात्मा का जानने का कार्य, लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान। और सुमेरु पर्वत के गुलाम नहीं होते हैं, इसीलिए तो वे भगवान है। मैं भगवान आत्मा, ऐसी अंतर में श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि अपना काम अटकता नहीं है। किसके कारण? वो सुमेरु पर्वत के परमाणु के कारण, होने के कारण, न होने के कारण, उसकी सत्ता से कोई लेना देना नहीं। ऐसा मेरा कार्य हो रहा है, वो केवल ज्ञान और सुमेरु पर्वत के परमाणु। ऐसा वो जानना, ऐसा जानना, ऐसा भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को एक एक समय नए नए पति सामने आया, पत्नी सामने आए, बेटा आया, माँ बाप आए, एक एक में विचार नहीं करना पड़ता सम्यक दृष्टि को।
सम्यक दृष्टि को जागृति है कि यहाँ जो केवल ज्ञान है, यहाँ जो मात्र ज्ञान है, जो जानने रूप परिणमित होता है, सुमेरु पर्वत है तो है, माने खुली आंख हो, खुली आंख हो, माँ बाप भाई बहन सब आंखों के सामने हो, मगर अंतर में ये ज्ञान के जानने रूप सहज प्रवाह की ऐसी जागृति कि जो गुलाम नहीं है, परमाणु के पिंड की गुलाम नहीं हुई, ऐसी ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय है। ये भेद विज्ञान, ये शरीर, फिर वो शरीर में कहा केवल ज्ञानी भगवान, केवल ही भगवान सुमेरु पर्वत पर होते हैं, केवली भगवान सुमेरु पर्वत पर नहीं होते। तो मैं केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये परमाणु पर नहीं, ऐसा हो कितना सूक्ष्म अंतर में भेद विज्ञान। सुनाई नहीं देता, कमजोरी है, आंख की कमजोरी, कान की कमजोरी हो, किसी ने एक वाक्य बोला हो, एक वाक्य बोला सुनाई नहीं दिया, बुढ़ापे में कमजोरी हो ने, तो कान में ऐसा सुनाई नहीं दिया, तो पहली बार किसी ने कहा, फिर तुमने पूछा क्या कहा, फिर तुमने पूछा क्या कहा, उसने बोला 3 बार बोला, मगर तुम पूछते हो क्या कहा, और जब चौथी बार उसने बोला और तब तुम्हें सुनाई दिया, तुम कान नजदीक लेकर गए हो, ये विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि 4 बार पूछ लिया, 4 बार कान नजदीक लेकर गए, मगर अंतर में ये जागृति के पृथ्वी के कारण नहीं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के परमाणु, ये सुमेरु पर्वत के परमाणु जो त्रिकाल जड़ स्वभाव वाले हैं, त्रिकाल जड़ स्वभाव वाले हैं, और यहां परिणमन ज्ञान का जो चैतन्य रूप हो रहा है, उसको कहते हैं राख की दीवार के सुमेरु पर्वत के गुलाम नहीं रहे। ऐसा हो ऐसा, उसके कारण मेरी सत्ता नहीं है, ये जागृति भगवान, उसके कारण ये पृथ्वी, ये सुमेरु पर्वत के कारण। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव यदि सुमेरु पर्वत देखते हैं देह के परमाणु को, तो सामने वाले व्यक्ति ने जब कहा, जब पता है कि सुमेरु पर्वत के परमाणु नजदीक ले जाने से उसकी जो वाणी निकलती है मुंह से, उसके पास में ये कान ले जाने से ज्ञान नहीं होने वाला। जब ये श्रद्धा है तो फिर कान लेकर के क्यों गए नजदीक? ऐसा सम्यक दृष्टि को तो श्रद्धा है, फिर कान नजदीक लेकर जाने की जरूरत क्या थी? कि सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि कान लेकर नहीं गए, कान लेकर के जो गया वो तो सुनने के राग का विकल्प लेके गया, वो विकल्प सम्यक दृष्टि नहीं है, वो उसमें भी उनको भेद विज्ञान है। कान भी नजदीक जाता है, कान जितना नजदीक उसके पास गया फिर भी ज्ञान स्वतंत्र, और कान नजदीक ले जाने का विकल्प भी उठा फिर भी ज्ञान की सत्ता स्वतंत्र है। इसको कहते हैं परद्रव्य, ये कान, और नजदीक ले जाने का विकल्प ये प्रभाव। पर द्रव्य और प्रभाव स्वरूप जिसने नहीं माना, उसने ज्ञान का स्वरूप समझा है। ये सम्यक दर्शन है भगवान, ये सम्यक दर्शन ऐसा हो। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, वो तो क्यों ऐसे भाव है वो। अरे क्या कहा, ऐसा क्या कहा, 4 बार ऐसे पूछे क्या कहा, ओह बोले 4, चौथी बार जब उनको सुनाई दिया फिर नहीं पूछा, मगर उनकी श्रद्धा में हो, उनकी श्रद्धा में ऐसा तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारी आंख बंद हो, तुम कैसे ज्ञानी हो, कोई भी वस्तु देखने का विकल्प नहीं, ऐसा हो सामने जो वस्तु पड़ी है ना उसकी बात, कि सामने कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति तुम्हारी आंख के सामने, मगर तुम्हारी आंख बंद है,
आंख तुम्हारी बंद है और देखने का विकल्प भी नहीं कि उसको मैं देखूं, फिर भी वो तुम्हारे जानने में आया। ऐसा होता है कि नहीं? देखने का विकल्प नहीं था और आंख भी खुली नहीं थी, फिर भी वो जानने में आया। और तब तुम मानते हो मैंने खुली आंख से उसको देखा, मैंने देखने की इच्छा से उसको देखा? नहीं, वो जानने में आ गया। सपने को क्या कहते हैं? सपना यही तो है कि वो विकल्प ही नहीं था और आंख तो बंद थी, फिर भी जानने में आया। माने आंख खुली और वो जानने में आया, या विकल्प से जानने में, ऐसा नहीं, आया। ऐसा 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 है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव खुली आंख हो तो भी ये मानते हैं कि खुली आंख से जानने में नहीं आया, खुली आंख से जानने में नहीं आया और ये विकल्प से जानने में नहीं आया। उस समय ये सोचना नहीं पड़ता हो, ये ज्ञान का स्वरूप जिनके अंतर में श्रद्धा में स्थापित हुआ है, ये ज्ञान का स्वरूप स्थापित हुआ है कि ज्ञान जो स्वभाव है, इस स्वभाव को अपने कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए, ऐसा है, अपने कार्य के लिए उसे परद्रव्य प्रभाव की गुलामी की जरूरत नहीं होती, अपने कार्य के लिए। नहीं तो बलवान वो विभाव हो गया, वो राग का विकल्प जो है ना, वो राग का विकल्प, उससे यदि ज्ञान होता तो राग के विकल्प ने ज्ञान करा दिया तो बलवान तो राग का विकल्प हो गया, ज्ञान तो कमजोर हो गया। राग का विकल्प है, वो विकल्प ज्ञान नहीं कराता। ऐसा है। बहुत बार विकल्प तो नए 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 होते हैं ना। ऐसा किसी के सामने तुम्हें ऐसे विकल्प उत्पन्न हुए कि मुझे एक, सम्यक दृष्टि को भी ऐसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि को ऐसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा ऐसा है। बहुत बार ऐसे विकल्प, मुझे एक बात बताओ ने, एक बार पूछा मुझे बताओ ने, फिर दूसरी बार पूछा मुझे बताओ ने, फिर तीसरी बार पूछा नहीं नहीं आप मुझे बताओ, चौथी बार पूछा उसने नहीं बताया, 4 बार पूछा उसने बताया नहीं, फिर सम्यक दृष्टि ऐसे ही बैठे, तत्व विचार चल रहा है और उस व्यक्ति ने आकर के बताया कि लो, तो अब जानने में आया ना, उसने जो कहा वो अब जानने में आया। तो 4 4 बार जो विकल्प, पहली बार कहा ना तब तो कम इच्छा थी, दूसरी बार बताओ ने, तीसरी बार और बताओ ने, चौथी बार बताओ ने, ये जो विकल्प आया ना वो बताता नहीं है। माने विकल्प कितना बढ़ता गया था, विकल्प बढ़ता गया मगर वो जानने में नहीं आया। और जब ऐसा हुआ कि चुपचाप बैठे हैं और विकल्प नहीं है, वो सामने वाला कहने आता है, वो सामने वाला कहने नहीं आता विकल्प के कारण, ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन होना होता है, तब ऐसे निमित्त सामने होते हैं। ये सारे जगत में ऐसा हो, भगवान आत्मा का ही है, इसलिए तो ज्ञानी की मस्ती ज्ञान में मस्ती है, ज्ञान में मस्ती है। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। ये जागृति भगवान की ऐसी स्वतंत्र जागृति। अरे बहुत दिन से मेरा एक काम अटका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से ऑफिस सब बंद है, मेरा काम कितने दिन से अटका हुआ है, सम्यक दृष्टि ये नहीं मानता है, कितने दिन से नहीं, एक समय भी काम रुकता नहीं है, इसको कहते हैं जानना जानना जानना। और जो रुका है वो मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, मेरा जो ज्ञान का कार्य है उस ज्ञान का वो विषय है। ऐसा जिसको कहते हैं ना वो विषय है। अटका हुआ है, मेरा कार्य अटका हुआ है, तो ऐसा कार्य मेरा अटका हुआ है,
ज्ञान का जो विषय है ना, वो ज्ञान का विषय, वो विषय है जिसके लिए कहते हैं ना मेरा कार्य अटका हुआ। ज्ञान, मेरा कार्य तो ज्ञान है। अब बैंक में धन है, रविवार का दिन है, धन यहां आ नहीं सकता, ये मेरा कार्य अटका हुआ है। अरे कार्य कहाँ अटका हुआ है, जानना जानना तो हो रहा है ना। माने ये इसको उसको समझ में आएगा जिसकी रुचि है ना, वो गुलाम नहीं होगा, उसको ये बात समझ में आएगी। धन की गुलामी के साथ में ये बात समझ में नहीं आ सकती। ऐसा वो गुलाम नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी को राग का विकल्प है, मगर ज्ञानी गुलाम नहीं। तो ये कार्य मेरा रविवार के दिन, ऐसा हो रविवार के दिन दोपहर में 2 बजे धन चाहिए, मगर मेरा काम अटका है। अरे काम नहीं अटका, जानना हो रहा है ना। जानना, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, काम अटका है, इस विकल्प को जाना किसने? विकल्प। ऐसा मुर्दा अकेला कमरे में पड़ा होता तो मुर्दे को जानने वाला कोई होता ही नहीं, तो ये मुर्दा उसका पता कैसे चला? ये काम अटका है, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को जानने वाला ज्ञान है ना, ये ज्ञान। और जो काम अटका है जिसके लिए कहते हैं कि धन, वो तो धन है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय है। तो कार्य ज्ञान में नहीं अटका, कार्य कहाँ अटका है? कार्य अटका है ज्ञेय में। ऐसा नहीं है, ज्ञान में कार्य अटका नहीं, क्योंकि ज्ञान का जानना जानना परिणमन हो रहा है। और धन में भी कार्य अटका नहीं, क्योंकि धन की जो अनादि अनंत पर्याय है, उस पर्याय का धन में भी परिणमन हो रहा है। और धन चुपचाप थोड़ी बैठा है, वहां पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण जो उसमें गुण है, उसका परिणमन हो रहा है ना। वो नोट प्रति समय पुरानी होती है ना, वो नोट एक 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 दिन में, एक सेकंड में पुरानी नहीं हो जाती। ऐसे कह रहे ये 2000 रुपये की नोट अब पुरानी हो गई, वो तो बैंक में लॉकर में पड़ी पड़ी भी पुरानी होती थी। ऐसा माने ज्ञान का भी कार्य प्रति समय होता है, ज्ञान के ज्ञेय का कार्य भी प्रति समय होता है। किसी का कार्य जगत में अटकता नहीं है। ऐसी श्रद्धा नहीं होने से अज्ञानी संसार में भटकता है, फिर भी जानने का कार्य नहीं अटकता है। भटकता है मगर अटकता नहीं है। भटकना भी कुछ काम तो हो रहा है ना, बिना काम का नहीं है। ऐसा अनादिकाल से अज्ञानी ने कुछ तो हुआ ना, उसमें भटकना तो हुआ ना। ये ऐसा सूक्ष्म रहस्य है। भगवान एक्टिव है, ऐसा एक्टिव है। बहुत 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 भगवान, मैं बहुत भटक करके आया हूं। आया है ना, भटक कर आया है ना। ऐसा तू पात्र है, तू सुपात्र है, भटक करके आया है। क्योंकि जो भटक करके आया है वो परमात्मा है। जो भटका ही नहीं है वो तो जड़ जड़ 4 गति 84 लाख योनि में इतना भटका है। बस यही तो तेरी पात्रता है कि तू चैतन्य है। भगवान तू चैतन्य है, ऐसा अहोभाव चैतन्य परमात्मा के लिए। ज्ञान का कार्य कभी अटकता नहीं है, और ज्ञान का कार्य ये परमाणु के कारण अटकता नहीं है। ज्ञान का कार्य यहां पर होता है, यहां अंतर की ये क्रिया, ऐसी ये क्रिया, ये यात्रा, इसको कहते हैं ज्ञान की यात्रा, कहते हैं ज्ञान की यात्रा। इसके लिए तो भावलिंगी मुनिराज वो दशा है ना, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वो दशा, भावलिंगी मुनि की जो दशा है ना भगवान, वो दशा तुम्हें तब समझ में आएगी। भावलिंगी मुनिराज की दशा तुम्हें समझ में आएगी। ऐसा वो यात्रा करते हैं। 10 बजे आहार के लिए निकले, 10:10 पर श्रावक के वहां पहुंचे। ये 10 मिनट की यात्रा हुई।
हाँ 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 हाँ। ये 10 मिनट की यात्रा, तो फासला वो है ना, वो फासला, इतना फासला तय हुआ ना, वन से लेकर के ये घर तक आए, ये 10 मिनट, 10 से लेकर 10:10 तक। अब मुनिराज आहार के लिए जाएंगे, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं ना, तो ये यात्रा मुनिराज की यात्रा होती है। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, मुनिराज की यात्रा, ये 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, ये मुनिराज की यात्रा ही नहीं है। ये मुनिराज की यात्रा नहीं है, ये तो उदय की यात्रा है, कर्म के उदय की यात्रा है, मुनिराज की नहीं। उसका भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। ये विकल्प है, 4 हाथ जमीन देखकर, ये उदय की यात्रा है, मुनि की नहीं है। मगर मुनिराज की यात्रा तो ये कि जो एक एक समय पर, ऐसे एक एक समय पर पेड़ दिखाई देता है, पशु दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते, ये सब जो रास्ते पर चलते चलते ये भी जानने में आते हैं, ये चींटी कीड़े मकोड़े ये भी जानने में आते हैं। तो 10 मिनट के दौरान उनके ज्ञान में जो भी जानने में आया, रास्ते की यात्रा नहीं, रास्ते की यात्रा नहीं, ये पेड़ पशु आदि ये जो बाहर के संयोग, उनकी भी यात्रा नहीं। एक समय भी ऐसा नहीं कि जब पेड़ को जाना तो ज्ञान की पर्याय का परिणमन, ऐसा यहां पर ज्ञान का स्वतंत्र हो, बिल्कुल अलग अलग टुकड़ा ही अलग पड़ा, उसका रूप ही अलग, ऐसा ये ज्ञान का रूप अलग है, ऐसा जानने रूप परिणमन हुआ। दुनिया को क्या दिखाई देगा, तो ऐसे समझने के लिए एक एक मिनट का एक ज्ञेय, वास्तव में तो एक समय का है, मगर 1 मिनट का एक ज्ञेय, तो 10 मिनट के 10 ज्ञेय, तो ज्ञान की 10 पर्याय हुई, जानना जानना जानना, ये 10 पर्याय। ऐसी ये ज्ञान की जो 10 पर्याय है, जो जानने रूप परिणमित हुई, ये मुनिराज की यात्रा है, जानना जानना ये यात्रा। हाँ, पेड़ की, पशु की, वो बादल की, ये सब कीड़ी मकोड़े, ये सब उसकी उसकी तो बात ही नहीं है। ये तो 10 मिनट में, ऐसे 10 मिनट में जितने समय है, उतने समय में उतनी ज्ञान की पर्याय, ये मुनि की यात्रा है, ज्ञानी की यात्रा है। और स्वभाव से मेरी और तुम्हारी भी यही यात्रा है भगवान। इसलिए तो वो ऐसे 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 हाँ, निराकुल होकर के फिर वह सुमेरु पर्वत पर न रहते हुए, अपनी यात्रा की जागृति रखते हुए, ध्रुव सत्ता के आश्रय से इस देश से विदा होता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रयोग ओ हो ओ हो, ऐसा है। ये द्रव्य का स्वरूप ऐसा, प्रमाण का जो विषय है ना, प्रमाण के विषय से तुमने सुना होगा, ऐसा द्रव्य का स्वरूप कैसा है कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, ऐसा ऐसा ये विचार आया था, इसलिए हे ज्ञान दीपक तुम्हें ये विचार कहता, ये चैतन्य तत्व विचार। दृष्टि का जोर कैसा होता है कि एक व्यक्ति जैसे लेटा है ना, और वो चद्दर ओढ़ करके लेटा है, तो उसमें आपने सुना होगा कि वो चद्दर ओढ़ करके सो रहा है, मगर जैसे ही चद्दर हटाई कि पता चला उसकी आंख खुली है, उसकी आंख खुली है। वो सिर्फ नाटक कर रहा था कि चद्दर ऊपर थी और वो आंख अंदर से खुली, ऐसा।
ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी भी, जिसके ऊपर राग की चादर है ना, राग की चादर वाला, ऐसे राग की चदरिया ओढ़ी है, राग द्वेष के विकारी भावों की चदरिया, मगर भीतर में चैतन्य जागृत है। ये बात है प्रमाण का विषय, जो आत्मा उसकी, मगर जिसके वो दृष्टि में लेना है, उसका स्वरूप तो ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति कमरे में सो रहा हो और उसके ऊपर चादर ओढ़ाई हो और अंदर जाग रहा हो, ऐसा नहीं। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा जो है, वो भगवान आत्मा कैसा है? वह भगवान आत्मा ऐसा कि जैसे कमरे में कोई व्यक्ति जाग रहा हो, आंख खुली हो, और चदर जो है वो चदरिया कमरे के बाहर पड़ी हो, आंगन में पड़ी हो, ओढ़ करके नहीं रखी, बाहर पड़ी है। ऐसा आ आ आ ऐसा भगवान। ओ, ये दृष्टि का विषय ये हुआ, प्रमाण का नहीं, ये दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, जिसने राग की चादर को ओढ़ा ही नहीं है। ये विचार आया ऐसा। ओ, ये विचार आया। कमरे में रह गए और चादर जैसे, अरे चादर, चादर की धुलाई हुई थी। कल ऐसा हुआ, चादर धुली थी और चादर है वो चादर बाहर गीली रह गई, और पूरी रात ऐसी आंख खोल करके जागते रहे। चादर को ओढ़ करके जागना नहीं हुआ, चादर तो बाहर पड़ी है, सूख रही है। वो ऐसा है, जितना दूर दिखाई दे कि मैं जहां हूं, जहां जाग रहा हूं, उस आंख पर चादर की भी परत नहीं है, चादर आंगन में सूख रही है। ये राग के विकल्प की चादर है। ये चादर चैतन्य तत्व के ऊपर नहीं है। इसको कहते दृष्टि का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये दृष्टि का विषय भगवान। विषय को मुख्य मत करना। तत्व विचार और चिंतन में दिन रात जो भी विषय, ज्ञान के जो विषय बनते, उन्हें मुख्य करके उनका गुलाम मत होना। तत्व विचार यही, और बाहर से निरपेक्ष होकर के, पर से निरपेक्ष होकर के जो ये विचार करेगा ना, उसको ये समझ में आएगा। ये भाव ऐसा है, ये भाव ऐसा है कि स्वरूप को मुख्य करके जिसने ऐसा देखा, पर ज्ञेयों को नहीं। इसलिए मैं जो अनजान होने की बात कहता हूं ना, भगवान आपको वो अनजान होने का भाव यही है। अनजान होना अर्थात ये कि आंख बंद करना, ऐसा नहीं। तुम उस चिंतन की धारा में इतने 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 व्यस्त रहो कि तुम्हें उस बात की ओर ध्यान न जाए कि उस ज्ञान की पर्याय का विषय भी कौन था। तुम ऐसे अनुभव करो कि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान ऐसा, ये ध्रुव ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मनुष्य होकर के नहीं, हम ये तत्व विचार और चिंतन में भी मनुष्य होकर के चिंतन नहीं होगा। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है। अरे धन मेरा नहीं, पुत्र पत्नी परिवार मेरे नहीं, कोई मेरे नहीं, कोई मेरे नहीं, ऐसा तो सब कहते हैं।
कोई मेरे नहीं, इस जगत में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, ये कहते हैं सब, मगर उसका भाव क्या है? कोई मेरा नहीं। अरे ये मेरा कैसे नहीं है? इतनी मेहनत करके जो धन कमाया वो मेरा नहीं। जिस पत्नी के साथ मेरी शादी हुई, वो शादी के फेरे फेरे, वो बारात लेके गया, वो पत्नी मेरी नहीं। तो ऐसे, मगर इसका भाव समझना कि मेरा नहीं, अर्थात यहां जो जानने वाली चैतन्य सत्ता है, उसमें जो जानने रूप कार्य हो रहा है, उस कार्य का वो ज्ञेय बना है, उसका कार्य के अंदर प्रवेश नहीं है। और जिस कार्य में उसका प्रवेश नहीं है, तो त्रिकाल ध्रुवता में उसका प्रवेश कैसे हो सकता है? इसीलिए इस जगत में मेरा, वो मेरा कहते फिर तुम्हें वो ध्रुवता ही नजर में आएगी। वो मैं का भाव ही ध्रुवता। ऐसा मैं कहते, तुम पत्नी होकर के बैठती हो, तुम पति होकर के बैठते हो, और जगत में मेरा कुछ भी नहीं, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए चैतन्य को मुख्य करके ये तत्व विचार और चिंतन कि जग में मेरा कोई भी नहीं है, तो मेरा का भाव क्या है? मेरा का भाव समझना, जग में मेरा कोई नहीं है, उसका भाव समझना कि ज्ञान की पर्याय का जो विषय बनता है, वो विषय ज्ञान की पर्याय में मिल नहीं जाता है। और जिस ज्ञान की पर्याय में वो विषय नहीं मिल जाता, फिर तो इस जग में और किसके बारे में क्या कहे? विषय भी, ज्ञान की पर्याय का विषय भी। ऐसा उस रूप में ऐसे ही। ओ, 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 ओ। ये न्यायक देव की रुचि है भगवान, ऐसे ये चैतन्य परमात्मा की रुचि। फिर ये सब भेदभाव, पक्ष, पुरुष है स्त्री है नहीं, ध्रुव सत्ता, चैतन्यपना, जो ज्ञान स्वभाववान है, बस वह, उसमें क्या? फिर ये भेद, फिर उसको चैतन्य की दृष्टि उसे ही हो सकती है, वो धर्मी है, वो धर्मी है। धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला धर्मी है, ऊंची जाति में जन्म लेने वाला धर्मी है। धर्मी है कौन? ब्राह्मण धर्मी है, शूद्र धर्मी नहीं। ऊंचे कुल में, ऊंचे गोत्र में पैदा हुआ हो वो धर्मी, ऊंचे गोत्र में पैदा हुआ हो। अरे चैतन्य सत्ता जो पैदा ही नहीं होती, उसका फिर ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र ये कहां से लाए? जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो चैतन्य की दृष्टि ऐसी होती है, सम्यक दृष्टि की। तो इसलिए तो जहां देखो वहां चैतन्य दिखता है भगवान। और पापी ऐसे दिखते हैं ना कि अरे ये पापी, ये चैतन्य की दृष्टि वाले नहीं है, ये कहां भेद में खड़े हैं, ये कहां कुल गोत्र और जाति में अटके ऐसे पापी, ये कहां अटके? उसमें भी ज्ञानी देखते हैं, भले ये देखते वो पापी, मगर फिर भी वो चैतन्य परमात्मा है। क्योंकि यहां पर ही वो भाव नहीं रहा, यहां पर वो भाव नहीं रहा कि किसी को पर्याय के रूप में देखने का भाव यहां नहीं रहा। ओ, 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 ओ। पर उससे मैं अपने को पीड़ा पहुंचाता हूं। जब ये भेद का विकल्प उत्पन्न होता है, तब पीड़ा यहां पहुंचती है। भेद का विकल्प उत्पन्न होता है, भेद को जानता है ऐसा नहीं, मगर अज्ञानी का जानना तो विकल्प से होता है ना, भेद के विकल्प से। राग से जानता है ना, केवली भगवान भी जानते, मगर वे राग से नहीं जानते, इसलिए उनको राग भी नहीं होता। जो राग के विकल्प से जानता है, उसको राग होता है, उसको द्वेष भी होता है। इसलिए राग और द्वेष के विकल्प से पार ऐसा जो जानना, ये स्वभाव की बात है। कहीं पर भी कोई पक्षपात न दिखे भगवान, कहीं भेद ही न दिखे।
वो उसे हो, क्या लेना देना। जिसने मौत को देखा, मैंने मौत को देख लिया, मैंने देखा, इसलिए कि बस एक ही सार, मैं चैतन्य, प्रत्येक आत्मा चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित रहने वाली, जो ज्ञान पर्यायों में नहीं सिकुड़ने वाला तू न्यायक देव, जब तुझे स्वयं को ऐसा अनुभव होता है, फिर कोई भी आत्मा जन्म लेने वाला, मरने वाला उस रूप में दिखाई ही नहीं देता। फिर तू स्वयं आनंद का घात नहीं करना चाहता। ये आनंद का घात, ये स्वयं कुल्हाड़ी मारता है, स्वयं के आनंद पर कुल्हाड़ी मारता है। सबसे पहले तो कि पर का विकल्प हुआ, वहां पर ही विकल्प की खाई में गिरा। सबसे बड़ा दोष तो यहां पर कि मैंने तो उसे पापी के रूप में देखा या पुण्यात्मा के रूप में देखा, उस बात की ओर ध्यान नहीं है। मैंने पापी देखा, पुण्यात्मा देखा, उसमें नहीं है। खाई में गिरने का मतलब यह नहीं है कि किसी को पापी के रूप में देखा, किसी को पुण्यात्मा के रूप में देखा, ये खाई में नहीं गिरना। अरे किसी को धर्मात्मा के रूप में देखा, किसी को धर्मात्मा के रूप में देखा, ये खाई में गिरा। ऐसा हो, वहां पर गया, देखा माने उसकी ओर ध्यान गया, उसका भाव ये। यहां देखने का भाव है ध्यान गया। भगवान के मंदिर में बैठकर महावीर भगवान का ध्यान करे, महावीर भगवान धर्मात्मा है, धर्म को उपलब्ध हुए, धर्म को उपलब्ध हुए ऐसे महावीर भगवान, ये खाई में गिरा। क्यों? क्योंकि अपने से दूर ऐसे पर, महावीर भगवान पर ने, तो पर में जो ध्यान करता है वो विकल्प की खाई में गिरता है। समझदार तो ये, इसलिए तत्व विचार चिंतन अपना ही, अपने ही लक्ष्य से। तुम स्वच्छंदी नहीं होते हो भगवान, निराश मत होना तुम। ये कठोर लगेगा जिस गुरु ने तुम्हें चैतन्य की पुकार सुनाई हो, एक और रख करके सत्ता का विचार करना भगवान। उसमें तुम्हें जो निराकुलता का अनुभव होगा, वह निराकुलता का अनुभव, वह शांति का जो अनुभव होगा, वह गुरु के विकल्प की आग में नहीं होगा। इसलिए ध्रुव सत्ता को मुख्य करके, ध्रुव सत्ता, बस मैं को मुख्य करके, न झुकने वाला न झुकाने वाला कोई नहीं रहा। उसे कहते सत्ता का जोर। न झुकने वाला न झुकाने वाला जब है ही नहीं, कौन झुके, किसके सामने झुके? एक ही तो है, निज न्यायक देव। ऐसा होगा कैसा? हा, इसको कहते परिवर्तन आ गया। अनंत काल में परिवर्तन पैदा हुआ था न, दो होकर के ऐसा हुआ, और गया तब एक। उल्टा लगे, आया था तब तो, अरे शरीर लेकर के आया, शरीर लेकर के पैदा हुआ ना माँ के गर्भ में से, शरीर लेकर के आया, और मरा तब दो होकर के गया। आत्मा और शरीर अलग अलग हो गए। दुनिया ये देखेगी कि जब जन्म हुआ तब आत्मा शरीर ये एक होकर के आए,
मौत होती है तब आत्मा शरीर दो होकर के चाहते, मगर होता है उल्टा ज्ञानी का, आए तब दो आए थे, गए तब एक। क्यों आए तब दो? कि जानने वाला और ये देह जानने में आने वाला, ये दो भेद उत्पन्न होते थे। और जब यहां से गया, जानने वाला और जानने में आने वाला एक, आया था दो होकर के, गया एक होकर के। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये निर्भव सफल हुआ। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमा, ये उपाय है ऐसा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन आया, ये ऐसा परिवर्तन। कैसा लगे ये ऐसा हो? दुनिया की नजर में बिल्कुल उल्टा है कि अरे शरीर के साथ आया था और शरीर छोड़ करके चला गया। यहां ये कहते मैं शरीर को जानने वाला, ऐसा ज्ञान और ज्ञेय का भेद लेकर आया था, और गया तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आया, ऐसा अभेद हो करके। फिर हर बार ऐसा नहीं होगा, ये एक बार ऐसा होता है, वो एक बार ऐसा। इसको इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा। ये अंतिम बार ऐसा हो गया, ऐसा हो अंतिम बार हो गया, उसका भाव ये सम्यक दर्शन अनंत काल टिक कर रहे उस अपेक्षा से। दो होकर के आया था ना, मरा तब कैसे कि एक होकर के, अब जन्मेगा तब दो होकर के नहीं, अब जन्म भी होगा मरण भी होगा, जितने भी भव बाकी है ना, मगर अब दो वाली बात ही नहीं है, अब तो एक 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 है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। ये अभी से ये बीजारोपण हो भगवान, ये संस्कार, ये ऐसे संस्कार हो। सही 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 सही, हाँ हाँ, ऐसा संस्कार अभी से ये दृढ़। जब डॉक्टर ये समाचार दे समय कम है, जाने का समय हो गया, अब कोई नहीं बचा सकते। हाँ, हाँ, ऐसा कहे ना। तुम्हारे परिवार जनों को कहेंगे ऐसे हो? सब डॉक्टर कहते हैं जितना हो सकता था उतना कर लिया, जितना हो सके उतना उनको खुश रखने की कोशिश करना। ऐसा ऐसा कहते हैं, उनको ज्यादा हो सके जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करना। तुम्हारे कान में वो सुनाई दे ना, तुरंत ही अभेद होकर, कोई दूसरा मुझे क्या खुश करेगा, मैं ही अपने को सुखी करूं, ऐसा नहीं, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, ये स्वीकार करूं। जो नकार कर रहा था अनादि से, अब जाते जाते ये स्वीकार हो, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। डॉक्टर का सुना हुआ है ना, वो एक कान में से सुनकर निकाल देना, वहां वो निकाल देना। वो डॉक्टर की बात एक कान से सुनी हुई है, वो ठीक है, मगर उसको उधर रहने देना, मिक्स मत होने देना। और गुरु की बात है जो दूसरे कान से सुनी थी ना, उसको याद करना कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, कोई दूसरा मुझे क्या सुखी करे, दूसरा है ही नहीं, मैं ही अपने में अपने को जानता हूं। मैं ओ ओ